बिहार के तमाम शिक्षक भाई रोज सैकड़ों फोन आता है, पूछते हैं कि क्या हुआ सर, कब आएगा। किसी का कोई बस नहीं चलता है और कब तक आएगा डिसीजन यह तय है कि वह बहुत जल्द आएगा। हम लोग को पूरा विश्वास, दायरे में अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, उससे स्पष्ट था कि हम लोग का निश्चित रूप से जीत होगी, हम लोग को लाभ मिलेगा। बहनों को पता है कि लगातार नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर के, राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के, समान काम समान वेतन को लेकर के, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के लगातार हम लोग का संघर्ष चल रहा है। रोड पर भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। आप लोग को मालूम है कि रोड पर लगातार जो संघर्ष चल रहा था, सरकार कुछ नहीं, उनके कान पर जू नहीं रेंगी। यहाँ तक कि जब विधानमंडल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि स्कूल 10 से 4 चलेगा, वह भी आज तक लागू नहीं हुआ। आज तक वह भी 9 से 5 ही चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई हुआ, पुनः उसका डेट 13 मार्च को दिया गया था। लगातार 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च 3 दिन तक हम लोग का सुनवाई हुआ। हम लोग के तरफ से विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय जी थे पटना हाई कोर्ट के, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग नायडू साहब को लाए थे, उन्होंने बहस किया और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। अभी बिहार के तमाम शिक्षक भाई रोज सैकड़ों फोन आता है, पूछते हैं कि क्या हुआ सर, कब आएगा डिसीजन। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न्यायिक कार्य में किसी का कोई बस नहीं चलता है और कब तक आएगा डिसीजन यह तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वह बहुत जल्द आएगा। हम लोग को पूरा विश्वास है। जिस तरह से हम लोग के वकील साहब ने सरकार के सामने संविधान के दायरे में अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, उससे स्पष्ट था कि हम लोग का निश्चित रूप से जीत होगी, हम लोग को लाभ मिलेगा। इतना तय है, तय नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि किसी भी शिक्षक भाई बहन को जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल करेंगे उनको हटाया नहीं जाएगा। किसी भी भाई बहन को टॉर्चर नहीं किया जाएगा और जो परीक्षा दे करके पास करेंगे, हमको तो उम्मीद है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अगर होगी भी तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा, उनको निश्चित रूप से विशेष लाभ मिलेगा, जैसे सेवा निरंतरता का लाभ, पे मैट्रिक संरक्षण का लाभ। इन सब लाभों के लिए हमारा लगातार मांग है और ये मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। थोड़ा दिन और इंतजार करने की जरूरत है, कब तक आएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि माननीय चीफ जस्टिस का स्थानांतरण भी होने वाला है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जाने से पहले अपना डिसीजन दे देंगे और हम लोग के पक्ष में आएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। दूसरा पक्ष जो हमारा रोड पर के संघर्ष का चल रहा है, उसी क्रम में परसों शिवहर माननीय शिक्षा मंत्री जी आए हुए थे। उनसे बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले शिक्षक संघ बिहार के जिला अध्यक्ष उमेश तिवारी जी सहित वहां के अन्य सभी शिक्षक नेता मिले, अपनी मांग रखे। हमें ताज्जुब हुआ, उन्होंने एक उदाहरण दिया बिहार पुलिस से, कहा कि हम बिहार पुलिस से आते हैं, जब छुट्टी को लेकर हुआ तो हम लोग लगातार कार्य करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बिहार पुलिस कार्य करती है, शिक्षकों से भी सारे पर्व त्योहार की छुट्टी को रद्द करके काम लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जिस तरह बिहार पुलिस को साल में 13 माह का पेमेंट मिलता है, 12 माह के बाद 1 माह का बोनस, 13 माह का पूर्ण पेमेंट मिलता है, हम सरकार से और विशेष रूप से शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि आप तमाम शिक्षकों को भी 13 माह का पेमेंट दीजिए, क्योंकि अब आपने होली का छुट्टी खत्म कर दिया, आपने शब बारात का छुट्टी खत्म कर दिया, आपने गुड फ्राइडे का छुट्टी खत्म कर दिया, रक्षाबंधन का छुट्टी खत्म कर दिया, यहाँ तक कि गर्मी छुट्टी शिक्षकों के लिए खत्म कर दिया है। तो जब सारी छुट्टी खत्म हो गई और बिहार पुलिस से आप तुलना ही हमारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो है वह आप 13 माह का पेमेंट दीजिए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हम इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप इनकलाब की तरह तैयार रहिए, आप रुकिए नहीं, आप झुकिए नहीं, आप टूटिए नहीं। हमारे एक शिक्षक भाई अभी सुसाइड कर लिए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं, उन पर मुखिया द्वारा, पंचायत जो सदस्य थे उनके, शिक्षा समिति का अध्यक्ष, उनके द्वारा, उनके पति द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि उनका निकाल दे। मैं उसे तमाम से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी सूरत में डरिए नहीं। यदि कोई समस्या है, आपको शिक्षा समिति से समस्या है, शिक्षक जो है
ग्रामीण से समस्या है, पदाधिकारी से समस्या है, तो आप मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर पर फोन कीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी समस्या हमारी समस्या होगी, हम आकर वहां लड़ेंगे और आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। आप तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका केशव कुमार।